तत्व नहीं है, ये दोनों एक ही है महाराज। और यदि भगवान विष्णु की पूजा कर रहे हो और भगवान शंकर से यदि द्रोह करते हैं तो वो जो पूजा है वो पाप हो जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हो कोई नहीं भावा। यानी जो व्यक्ति भगवान शिव से द्रोह करता है वो भगवान विष्णु को भाता नहीं है। शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास्ते नर करही, कलप भरी घोर नरक महवास। अरे ऐसा व्यक्ति तो घोर नरक में वास करता है। अद्भुत महिमा है भगवान की। भोलेनाथ ने दर्शन किया और भोलेनाथ कैलाश को पधारे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आज भगवान 1 बरस के होने को आए और 1 बरस के भगवान ने बड़ा सुंदर एक लीला किया। त्रिडावर्त नाम का एक राक्षस है। त्रिडावर्त जो होता है ना, घोड़ा जो धूल उड़ती उड़ती आती है और अपने साथ सबको उड़ा करके ले जाती है। रेगिस्तान में ज्यादा देखने मिलता है। तो यही भगुड़ा त्रिडावर्त भगवान को मारने आया। भगवान अपनी मैया की गोदी में दुग्ध पान कर रहे हैं और यहीं पर भगवान ने अपना भार बढ़ाया, वजन बढ़ाया। मैया यशोदा को लगा कि भगवान इतने कैसे भारी हो गए ठाकुर जी, मेरा लाला इतना भारी हो गया। और इतने भारी हो गए भगवान कि मैया यशोदा भगवान का भार सहन न कर सकी और भगवान को वही जमीन पर पटक दिया और वहां से चली गई। त्रिडावर्त उड़ता उड़ता आया और अपने साथ ठाकुर जी को उड़ा करके ले गया। भगवान को मारने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही भगवान ने अपना भार बढ़ाया, त्रिडावर्त ने कहा कि ये कोई बालक नहीं बल्कि एक पत्थर के समान प्रतीत हो रहा है। ये कोई बालक नहीं है, ये पत्थर है। भगवान को क्रोध आ गया और भगवान ने समेटा और भगवान ने एक चट्टान पर त्रिडावर्त को पटक दिया और त्रिडावर्त गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान 1 वर्ष के हो गए, लेकिन 1 वर्ष के भगवान ने अभी तक नामकरण नहीं हुआ। यशोदा मैया और नंद बाबा तो नामकरण करना ही भूल गए महाराज। वसुदेव जी को चिंता हुई, क्योंकि वसुदेव जी जानते हैं ना कि ये तो मेरे लाला है, ये नंद के घर में जो है वो कौन है, ये तो मेरा ही छोरा है। तो वसुदेव जी को चिंता हुई कि मेरे लाला को अब तक नामकरण नहीं भयो। तब वसुदेव जी ने अपने गुरु को गोकुल भेजा। गर्ग पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपः, व्रजजंगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। नंद बाबा के घर भेजा गर्ग पुरोहितो राजन, जो वसुदेव जी के गुरु है, जो वसुदेव जी के पुरोहित है। जब ब्रज में आए, गोकुल में आए, तब गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया यशोदा तेरे लाला को नामकरण करने आए हो। मैया यशोदा तो बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन मैया यशोदा और नंद बाबा से गुरुदेव ने कहा गर्गाचार्य जी ने कि मैया इस बार जो नामकरण होगा उसमें आप कोई उत्सव मत बनाना। उत्सव काय को ना बनाना, तो कहा कि जितना उत्सव हुआ उसमें कोई ना कोई राक्षस आ जाता है और आपके बालक के प्राण संकट में पड़ जाते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे कारण किसी के शिशु की रक्षा हो, प्राण रक्षा ना हो, मैं ये नहीं चाहता। तो इस बार जो आयोजन होगा उसमें कोई न्योता ना भेजा जाए, कोई उत्सव ना मनाया जाए। सब मान गए और आज भगवान के नामकरण विधि श्री गर्गाचार्य जी ने प्रारंभ किया। मैया रोहिणी के पुत्र है बलराम जी
महाराज। अब बड़े भैया को लेकर के मैया यशोदा अपनी गोदी में आई और छोटे लाला को मैया रोहिणी अपनी गोदी में लेकर के आई। दोनों लाला पधारे, गर्गाचार्य जी ने दर्शन किया और गर्गाचार्य जी ने बलराम जी को देखा और कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणे। कहा कि यह जो बालक है वह रोहिणी का पुत्र है, बल्कि अधिकता के कारण, अधिक बलवान होने के कारण इसे बलराम कहा जाएगा, बलदाऊ कहा जाएगा। बलराम जी का नामकरण हुआ। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्ते। अब बात आई भगवान कृष्ण के ऊपर, लाला के ऊपर। छोटे लाला की ओर देखा। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी ने देखा तो देखते 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 महाराज, अब तो गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। गर्गाचार्य जी ने कहा कि यही तो मेरा भगवान है, यही तो मेरा ईश्वर है, यही मेरा नारायण है। देखते देखते समाधि लग गई, आंखें खुली रह गई और श्वास बंद हो गया। अब यशोदा मैया सोचे, महाराज गुरु जी को कहा गयो। यशोदा मैया ने जोर जोर से पुकारा, जोर जोर से झकोरी दिया, जोर जोर से नाम पुकारा, ताली बजाई, लेकिन गर्गाचार्य जी तो समाधि में चले गए। यशोदा मैया बोले कि बाबा यदि पधारना ही था तो अपने आश्रम में जाकर के पधारते, यहाँ काय को पधारे, लोग क्या कहेंगे। अब तो कुछ देर के बाद बड़ी जोर से आवाज लगाई, तब गर्गाचार्य जी को होश आया महाराज। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, माता तेरी गोदी में ये जो बालक लेटा है इसका मैं क्या नामकरण करूं, क्योंकि बहुनी संति नामानि। ये माँ, इसके तो एक नाम नहीं बल्कि इसके तो कई नाम है, इसका मैं क्या नामकरण करूं। बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्ते। इसके तो कई रूप है, इसके तो कई नाम है, इसके तो कई गुण है। माँ तेरी गोदी में ये जो लाला लेटा है ये साक्षात परम ब्रह्म है, यही ब्रह्म है, यही आदि शक्ति है, यही भगवान है, यही नारायण है। अब कहने ही वाले थे, भगवान ने रोक दिया महाराज। भगवान ने कहा कि बाबा मेरी मैया को मत बताना कि मैं भगवान हूँ। क्यों मत बताना? तो कहा यदि मेरी मैया को पता चल गया कि मैं भगवान हूँ तो मुझे अलमारी में बिठा देगी महाराज। 2 चनौरी सुबह भोग लगाएगी, 2 चनौरी शाम को भोग लगा देगी, 2 अगरबत्ती सुबह दिखाएगी और 2 अगरबत्ती शाम को दिखा देगी। यहाँ भगवान बनने में फायदा नहीं है। अरे यहाँ तो मैं आया हूँ माखन खाने, मिश्री खाने, लीला करने, और यदि बता दिया कि मैं भगवान हूँ तो वो प्रेम, वो सुंदर लीला, वो प्रेम मुझे नहीं मिल पाएगा, प्रेम नहीं पा पाऊंगा। गर्गाचार्य जी को रोक दिया। गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे नंद बाबा, ये जो पुत्र है ये कौन है? तो कहा कि नारायण समो गुणो, इसमें नारायण के समान गुण होगा, ये नारायण के समान आचरण करेगा, ये नारायण के समान इसके भीतर शक्ति होगी। इसके कई नाम है, कोई गोपाल कहेगा, कोई नंदलाल कहेगा, कोई यशोदा लाल कहेगा, इसके कई नाम होंगे, लेकिन ये भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करेगा, इसीलिए मैं इसका नाम रखता हूँ कृष्ण। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। कृष्ण नाम रख दिया। अब तो मैया यशोदा उठते बैठते सोते जागते महाराज केवल कृष्ण 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 करते। मैया यशोदा के दांत नहीं थे तो मैया यशोदा कृष्ण नहीं बोल पाती, बल्कि मैया यशोदा कहती अरे कृष्णा, अरे कृष्णा, अरे कृष्णा। थोड़ा समय बीता, अब बलराम जी और भगवान कृष्ण अपने घुटनों के बल चलने लगे महाराज, घुटनों के बल चलने लगे। आज भगवान
नंद बाबा यमुना स्नान करके आए और अपनी पूजा घर में पूजा करने लगे। भगवान घुटमुन चलते आए और घुटमुन चलते आए। भगवान ने पूजा घर में प्रवेश करना चाहा। नंद बाबा ने रोक दिया। नंद बाबा ने कहा कि अरे लाला भीतर मत आना। क्यों ना? अरे लाला पूजन करने के लिए पहले नहाना पड़ता है, स्नान करना पड़ता है, फिर भीतर आना चाहिए। लाला द्वार पर बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। लाला द्वार पर बैठे रहे। अब लाला ने देखा कि शालिग्राम जी दूध से नहावे, दही से नहावे, शर्करा से नहावे। अब लाला ने सोची कि शालिग्राम जी बड़े मीठे हो गए होंगे, लेकिन अंदर कैसे जाए, भीतर कैसे जाए? तो बोल नहीं सकते, भीतर कैसे जाए? बाबा जाने नहीं देंगे। तब लाला ने देखा कि बाबा ने हाथ में माला लिया और शरीर पर बड़ा सा कपड़ा डाल लिया और मुंह पर कपड़ा डाल के सुंदर नंद बाबा जाप करने बैठे। अब देखा कि बाबा का ध्यान नहीं है तो लाला तुरंत पूजा घर में प्रवेश कर गए। घुटमुन चलते गए और लाला ने शालिग्राम जी को अपने हाथ में लिया और गप से मुंह में धर लिया। महाराज पपोरने लगे। 15 मिनट के बाद नंद बाबा की माला पूरी हुई और नंद बाबा ने जयकारा लगाया, बोलिए शालिग्राम महाराज की। और जैसे ही जयकारा लगाया तो देखा आसन खाली है महाराज। शालिग्राम जी गायब है। इत देखा तो कोई ना था, इत देखा तो दूसरे भगत जी बैठे और यहाँ को मुंह भी बटुक सब फूला हुआ है महाराज। नंद बाबा समझ गए कि हो ना हो मारे भगवान को यानी अपने मुंह में भरे हुए। पीछे से घुमटा मारा और वो शालिग्राम जी बड़े दूर जाकर के शालिग्राम जी दूर चले गए। अब तो नंद बाबा को बड़ा क्रोध आया। त्राहिमाम शालिग्राम से क्षमा मांगी, प्रभु छोटा सा बालक है, क्षमा करो। तो छोटा सा लल्ला है, यानी गुलाब जामुन समझी और गुलाब जामुन समझ करके यानी मुंह में धर लो। छोटा सा बालक है, क्षमा कर दो। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं महाराज कि देखो तो मेरे बाबा कितने भोरे हैं। शालिग्राम कौन है? भगवान विष्णु है और भगवान विष्णु ही तो भगवान कृष्ण है, नारायण ही तो भगवान कृष्ण। नंद बाबा ने डांट लगा दी और रोते रोते भगवान अपनी मैया यशोदा के पास गए और आज मैया यशोदा ने भगवान को सुंदर सा मोर का मुकुट पहनाया, जड़ी की पगड़ी बांध दी, पाँव में पायल बांध दिए और जैसे ही मैया यशोदा ने ताली पीटा भगवान को ठुमका मार करके नाचने लगे महाराज। पूरे आंगन में मैया यशोदा भगवान को नचा रही है। पूरे आंगन में मैया यशोदा भगवान को घुमा रही है। बड़ा सुंदर दृश्य है क्योंकि भगवान की बाल लीला की जो कथा है वो सुनने की कथा नहीं होती, वो तो अपने आंखों से दर्शन करने की कथा है। लल्ला ठुमका मार कर नाचने लगा, जड़ी की पगड़ी है, घुंघराले बाल है और सुंदर सा मोर मुकुट भगवान ने धारण कर रखा है महाराज। जड़ी की पगड़ी बांधे
भगवान अब ब्रज में अपनी लीला को आगे बढ़ाते हैं। भगवान जो कृष्ण है वो लीला पुरुषोत्तम है, जो केवल आनंद देने वाले हैं। और जहाँ भगवान होते हैं वहाँ आनंद विराजमान रहता है। जो आनंद सिंधु सुखरासी श्री कंकर त्रैलोक सुभाषी। आनंद का स्रोत केवल परमात्मा। मैया भगवान का सुंदर श्रृंगार करती है, लेकिन भगवान अपने पूरे शरीर पर बालू लगा करके आ जाते हैं। अपने पूरे शरीर पर भगवान मिट्टी लगा लेते। तब मैया भगवान से कहती है कि हे प्रभु, हे लल्ला, मैं तुझे इतना सुंदर तैयार करती हूँ, मैं तुझे इतना सुंदर अपने हाथों से तैयार करती हूँ और तू अपने पूरे शरीर पर बालू लगा लेता है। तू पिछले जन्म में कोई शुकर था क्या? भगवान कहते हैं कि मैया तू तो बड़ी अंतर्यामी है। अरे मैं पिछले जन्म का शुकर ही तो हूँ। भगवान ने शुकर का भी रूप धारण किया था। भगवान ने कहा मैंने बड़ा खेल खेल लिया। अपने ग्वाल वालों को भगवान ने इकट्ठा किया। ग्वालों से भगवान ने कहा कि चलो आज कुछ नया खेल खेलते। क्या खेल खेलना है? तो कहा कि चोरी चोरी माखन चोरी। बड़े गिल्ली डंडा खेल लिए, बड़े गेंद खेल लिए, अब इन सब में मन नहीं लगता, अब नया खेल खेलना है। माखन चोरी की लीला भगवान प्रारंभ करते हैं। ये कोई
चोरी नहीं है, बल्कि गोपियों के मनोरथ को ही भगवान ने पूर्ण किया है। गोपियां क्या चाहती है? गोपियां चाहती है कि किसी भी तरह भगवान हमारे घर आए, किसी भी तरह हमारे घर आकर के हमें दर्शन दे। ये गोपियों का मनोरथ है। चोरी किसे कहा जाता है? चोरी की परिभाषा क्या है? कहा कि कोई अनजान वस्तु बिना उसके मालिक की आज्ञा के बिना ले लेना, ये चोरी कहलाता है। किसी अनजान वस्तु को ले लेना, किसी अनजान वस्तु को अपने पास रख लेना, ये चोरी कहलाता है। लेकिन इस पूरे संसार में जो भी है, जल थल अचल, सब किसका है? सब परमात्मा का ही तो है। चौर नाम मेरा धरियो मेरा हो न देगी ब्याह। मैया ये सारी की सारी गोपियां झूठ बोल रही है, मैंने यहाँ के घर कोई माखन न खाए हो। भैया यशोदा ने कहा कि अरे लाला, तेरे घर माखन की कमी है क्या? 9 लाख गैया मेरे घर होते हैं, 9 लाख गैया है, तो इतनी सारी गैया है और इतने भर भर माखन पड़े हैं, नित नए माखन, रोज नए माखन होते। तो मैया ने कहा कि मैया मोरी, मोहे तो चोरी के माखन ही प्यारो लागे। मुझे तो चोरी का माखन बड़ा मीठा लगता है, बड़ा स्वादिष्ट लगता है। अद्भुत भगवान की लीला है, अद्भुत भगवान की कथा है। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, दर्शन करो उस भगवान का जो छोटे से भगवान है, और है तो छोटे से, लेकिन पूरे ब्रज में उधम मचा के रखा है छोटे से, लेकिन सबकी बुद्धि भ्रष्ट करके रखी है, सबको पागल बना दिया है। मैया यशोदा कहती है कि लाला, तू इतना छोटा है और इस ब्रज की इतनी बूढ़ी बूढ़ी माताओं को तू पागल बनाता है। मैया यशोदा आनंद ले रही है उस क्षण का, उस पावन कथा का, उस पावन भगवान की लीला का, जो मनुष्य को आनंद प्रदान करने वाली। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, एक बार भगवान ब्रह्मांड घाट पर गए हैं महाराज। ये जो ब्रह्मांड घाट है, ये बड़ा सुंदर है। गोकुल नंद भवन, नंद भवन के पास ये जो ब्रह्मांड घाट है, जहाँ यमुना मैया कलकल बहती है, जहाँ यमुना का सुंदर सा किनारा है, ऐसी यमुना के किनारे भगवान कृष्ण को लेकर मैया यशोदा स्नान करने जाती है। मैया यशोदा भगवान को लेकर स्नान करने गई। भगवान को पाटे पर बिठा दिया, ऊपर बिठा दिया और नीचे यमुना जी में मैया स्नान करने चली गई। भगवान बैठे हैं और मन ही मन भगवान सोच रहे हैं कि मैं ब्रज में क्यों आया हूँ, इन ब्रजवासियों का कल्याण करने के लिए। और ब्रज में आकर यदि मैंने इनका कल्याण नहीं किया, तो फिर मेरा इस ब्रज में आने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। भगवान ने सोचा कि रमण रेत लेट्यो नहीं, कियो न जमुना पान, रे मूर्ख तने समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। ब्रज जाकर, वृंदावन जाकर भी यदि हमने वृंदावन की मिट्टी का पान नहीं किया, जमुना जल का पान नहीं किया, तो वृंदावन जाने का कोई अर्थ नहीं होता महाराज। आज भगवान ब्रह्मांड घाट पर बैठे हैं और बैठे बैठे भगवान आज ब्रह्मांड घाट की मिट्टी को गोला बना रहे हैं, और गोला बना बना करके भगवान उस मिट्टी को अपने मुंह में धर रहे हैं। भगवान ने मिट्टी खाया, मिट्टी को ग्रहण कर लिया, माटी ग्रहण कर लिया। अब दाऊ भैया ने देखा, बड़े भैया ने देखा और दौड़े दौड़े मैया यशोदा के पास गए, कहा कि मैया गजब हो गए हो, गजब हो गए हो,
कहाँ गए हो? तो कहा कि मैया आज तेरे लाला ने, कन्हैया ने, कृष्ण ने ब्रह्मांड घाट पर माटी का गोला बनाया और माटी का गोला बना बना करके तेरे लाला ने खाई है। तेरे लाला ने आज माटी खाई है, मिट्टी खाई है। अब मैया यशोदा ने सुना महाराज, दौड़ी दौड़ी आई, भागती आई भगवान के पास। भगवान के पास आकर मैया यशोदा ने कहा कि क्यों रे लाला, कस्मात्मान भगवान भक्षितमान ग्रह वदंती पावका हरते कुमारास्त्रे गजोपयम। क्यों रे मदांतात्मा, क्यों रे मरकट के बंधु, क्यों रे बंदरों के यार, क्या तूने माटी खाई है? क्यों रे बंदर के यार, क्या तूने माटी खाई है? ये जो तेरे दोस्त है, ये जो तेरे यार है, ये जो तेरे मित्र है, ये कह रहे हैं कि तूने माटी खाई है। भगवान ने बलदाऊ जी की ओर देखा और घूर घूर कर बलदाऊ जी को भगवान देखने लगे और कहा कि भैया आपने ही बताया है मेरी मैया को कि मैंने माटी खाई है। अब मैं भी मैया को कह दूंगा कि दाऊ भैया भांग का गोला बना बना करके खाते। दाऊ भैया ने कहा कि आपकी पिटाई तो बाद में होगी महाराज, पहले तो हमारी पिटाई हो जाएगी। और दाऊ भैया वहां से भाग गए। ग्वाल बाल भी मैया के डर से भाग गए। अब मैया से भगवान ने कहा कि मैया ना हम भक्षितवान सर्वे मिथ्या विसंसने, कि मैया मैंने माटी नहीं खाई है। तो मैया ने कहा कि अच्छा माटी नहीं खाई है तो क्या यहाँ पर बैठे सब झूठ बोल रहे हैं? तो कहा कि हाँ मैया सर्वे मिथ्या विसंसनीय, कि मैया ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि मैया यदि तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है तो यदि गिरिस्तर ही, मैया यदि भरोसा नहीं है तो यदि सत्य गिरिस्तर ही समक्ष पश्चिमी मुखम, कि मैया आप मेरा मुंह खोलकर देख लीजिए, मैंने माटी नहीं खाई। ग्वाल बालों ने कहा कि बड़ा चालाक है, अरे माटी मुंह में थोड़ी ना होगी, वो तो पेट में चली गई होगी ना। मैया यशोदा भगवान के मुंह को खोल कर देखती है और जैसे ही मैया यशोदा ने भगवान मुंह को खोला, आज मैया यशोदा को भगवान की मुखमंडल में तीनों लोक का दर्शन हो रहा है। भगवान के मुख में सूर्य, चंद्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दिक्पाल, धर्मराज, इंद्र, रामदेव, सबका दर्शन भगवान को मुख में आज मैया यशोदा को प्राप्त हुआ। मैया यशोदा घबरा गई कि मैंने अपने भगवान के कान को पकड़ लिया, मैंने विष्णु भगवान का अपमान कर दिया, मैंने भगवान को कान को मैंने पकड़ लिया। मैया यशोदा बड़ी भयभीत हो गई और भयभीत होकर मैया यशोदा मूर्छित हो जाती। भगवान ने सोचा कि यदि मैया को मालूम पड़ गया कि मैं भगवान हूँ तो जो प्रेम, जो भावना, जो वात्सल्य आज मुझे प्राप्त हो रहा है वो मुझे प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो भगवान ने मैया जो देखी उस सब दृश्य को योग माया के द्वारा भगवान ने अदृश्य कराया। और मैया यशोदा को ऐसा लगा कि मानो मैं कोई स्वप्न देख रही हूँ, मानो मैं स्वप्न देख रही हूँ। मैया यशोदा को लगा रमण रेख लेटी हूँ नहीं, आज भगवान ने मिट्टी खाया। भगवान ने मिट्टी क्यों खाई महाराज? श्रीमद् भागवत महापुराण और कई संतों का ऐसा कथन है कि भगवान सतोगुणी है, लेकिन भगवान ने मानव का रूप धारण किया, इसीलिए भगवान को रज का भी आश्रय लेना पड़ेगा। तो रज खा के मानो भगवान ने रजोगुणी को अपने भीतर प्रवाहित किया। कई संत का दूसरा भाव ये है कि पृथ्वी को संस्कृत में रसा कहा जाता है। भैया थोड़ा आवाज बढ़ाइए।
पृथ्वी को संस्कृत में रसा कहा जाता है। तो मानो रसा को रस का आनंद देने के लिए भगवान ने मिट्टी का सेवन किया। पृथ्वी माता जो बड़ी भयभीत है, उस पृथ्वी को हित करने के लिए और समझाने के लिए मानो भगवान ने माटी खाई। भगवान के मुख में ब्राह्मणों का वास है, हृदय में ब्राह्मण का वास है। तो मानो उस ब्राह्मणों को कल्याण करने के लिए, आनंद देने के लिए भगवान ने माटी खाई। कोई संत कहते हैं कि संपूर्ण विश्व जो भगवान के मुख में विराजमान है, उस संपूर्ण विश्व को आनंद देने के लिए ही आज भगवान ने माटी खाई है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हरे धन राधा 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 राधा
फोड़ दिया महाराज की आवाज आई, कहाँ से आई? तो लाला आनंद किया और सीधा अपने धाम को पधार गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हैं। भगवान ने वृंदावन को अपना घर बना लिया और गोकुल छोड़कर सारे के सारे वासी वृंदावन आए। भगवान कृष्ण के द्वारा वत्सासुर, बकासुर और अघासुर का वध हुआ। अघासुर एक अजगर के रूप में आता है। भगवान के ग्वालों ने सोचा ये राक्षस है। भगवान के ग्वाल उस राक्षस के भीतर चले गए और भक्त यदि संकट में पड़ जाता है तो भगवान स्वयं आकर के उसकी रक्षा करते हैं। भगवान ने सोचा कि मेरे ग्वाल बाल सब संकट में है, मेरे ग्वाल बाल सब अजगर सर्प के भीतर है, तो मैं बाहर क्यों रहूं? तो भगवान ने भी उस अजगर सर्प के भीतर प्रवेश किया और भगवान छोटा बनना जानते हैं ना, तो भगवान बड़ा बनना भी जानते हैं महाराज। भगवान ने अपना रूप बढ़ाया और भगवान इतने बड़े हो गए कि अजगर अपने मुख में समाहित न कर सका। इतने बड़े भगवान हो गए और अजगर अपने मुख को खोलकर वहीं पर मृत अवस्था में पड़ा रहा और अघासुर गोविंदाय नमो नमः, अघासुर का उद्धार हुआ। अघासुर को मारकर भगवान वन में गए और गैया चराने लगे। भगवान गैया चराते चराते बड़ी दूर निकल गए महाराज। अब भगवान को भूख लगी। भगवान ने ग्वाले से कहा कि ग्वाले मुझे बड़ी भूख लगी। ग्वाल वालों ने कहा कोई रोटी लाया है, कोई माखन लाया है, कोई मिश्री लाया है, सब भगवान के लिए कुछ ना कुछ लेकर के आए हैं, लेकिन श्री रामा भगवान के लिए कुछ लेकर नहीं आए। तो भगवान ने श्री रामा से कहा कि श्री रामा आज मेरा मन करता है कि मैं तेरे घर का भोजन करूं। श्री रामा बड़ा गरीब है, क्या लेकर के आए? तब 3 दिन पुरानी कढ़ी भगवान के लिए ला रहा है, लेकिन मन में सोच रहा है कि भगवान तो माखन मिश्री खाता है ना, भगवान मेरी इस कढ़ी का क्या करेगा? और सोचते सोचते उस कढ़ी को श्री रामा ने पी लिया। भगवान को जब ये बात मालूम पड़ी तो भगवान ने श्री रामा के मुंह पर लगी कढ़ी को चाटना प्रारंभ कर दिया। भगवान श्री रामा के
मुख पर लगी कढ़ी को चाटने लगे, खाने लगे। भगवान ने अपनी मुरली को कमर में रखा और ग्वाल बालों के संग भगवान ग्वाल बाल का जूठन खाने लगे। एक हाथ में भगवान ने रोटी दिया है और एक हाथ में अचार दबाया है और ग्वालों को खिला रहे हैं और स्वयं खा रहे हैं। पहले रोटी खाते फिर अचार खाते। अब ये जो सारा दृश्य है स्वर्ग के देवता देख रहे हैं। स्वर्ग के देवता ये दृश्य देख करके आनंद ले रहे हैं। सबने आनंद लिया, लेकिन भगवान ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये कैसा देवता है, ये ग्वालों का जूठन खा रहा है, ये कोई भगवान नहीं है, और यदि ये भगवान है तो मैं इसकी परीक्षा लूंगा। और भगवान की परीक्षा लेने के लिए आज ब्रह्म देवता ने नाटक रचा और ब्रह्मा जी ने भगवान के समस्त ग्वाले, सखा और बछड़े को चुरा लिया और चुरा कर ब्रह्मलोक ले गए। थोड़ी देर बाद जब भगवान को मालूम पड़ा, भगवान ने बड़ा खोजा लेकिन भगवान के सखा नहीं मिले। एक पल तो भगवान रोने लगे कि मेरे ग्वाले, मेरे सखा कहाँ चले गए मुझे छोड़कर। मुरली बजाया लेकिन ग्वाले नहीं आए। तब आंख मूंद कर ध्यान लगाया तो देखा ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में बछड़े और ग्वालों को चुरा लिया है, हरण कर लिया है। भगवान ने सोचा कि देखो तो इस ब्रह्मा को मेरा पुत्र होकर मुझसे चालाकी कर रहा है, इसका पिता होकर के, पुत्र होकर पिता से चालाकी कर रहा है। पुत्र चाहे कितना भी नाटक करे, पिताजी को सब समझ में आता है हमारा। अब भगवान ने सोचा कि ब्रह्मा जी को मोह हो गया है और ब्रह्मा जी के मोह को तोड़ने के लिए भगवान ने नाटक रचा और भगवान अपने स्वयं ग्वाल बाल बन गए और बछड़ा बन गए। 1 वर्ष तक ये लीला चलती रही। 1 वर्ष के बाद जब बलराम जी के कहने पर भगवान ने बताया कि ये सारी लीला स्वयं मैं ही रच रहा हूँ, क्योंकि ब्रह्मा जी ने मेरे समस्त ग्वाले और मेरी समस्त गैया को हरण कर लिया। संक्षेप में नैते सुरेशा ऋषियो न चैते त्वमेव भासी सिद्धाश्रयेते। ब्रह्मा जी के बारे में बलराम जी को बताया और 1 वर्ष बीतने के बाद अब ब्रह्मा जी ने सोचा महाराज चलो नीचे झांक करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब भगवान होगा तो कोई लीला तो रची होगी और भगवान नहीं होगा तो रोएगा, दुखी होगा। 1 वर्ष के बाद ब्रह्मा जी ने देखा और 1 वर्ष के बाद जो ग्वाल वाले जो बछड़े चुरा करके ले गए हैं महाराज, वो सब आज ब्रह्मंडल में घूम रहे हैं। अब ब्रह्मा जी को लगा कि मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई, मैंने नारायण के ऊपर संशय किया, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई। और ब्रह्मा जी नीचे भगवान से क्षमा मांगने आए। ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, हे सृष्टि रचने वाले, हे प्रभु आपकी शोभा कैसी है? तो कहा नीले बादल के समान आपके घुंघराले बाल हैं, आपके चमकते पीतांबर धारण किया है महाराज, घुंघराले बाल, गले में माला, कानों में कुंडल, सिर पर मोर का मुकुट सुशोभित, हाथ में दही बाज का ग्रास लिए, कमर में बंसी शोभा संपन्न नंद नंदन भगवान, आज आपको मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, लेकिन ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं, भगवान नारायण प्रसन्न नहीं हुए। तो भगवान ब्रह्मा ने फिर कहा कि हे प्रभु, आपने ये जो रूप धारण किया है ये केवल माया से रहित है, केवल संसार को आनंद देने के लिए किया है। हे प्रभु, जो व्यक्ति जीते जी मुक्त होना चाहता है उसे आपकी ही कथा श्रवण करनी चाहिए।
और इस बात को भी कभी मत भूलना कि जो कर्म किया है उसको भोगना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, मन वाणी और शरीर से मैं सदा आपको नमस्कार करता हूँ। फिर भी जब भगवान नहीं माने तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, जब कोई गर्भस्थ शिशु अपनी माँ को पाद प्रहार करता है तो क्या जन्म के बाद माँ उस बालक से कोई बदला लेती है? हे अनंत प्रभु, हम भी तो आपके बालक के समान हैं, हम भी तो आपके संतान के समान हैं। इतने में भी भगवान नहीं माने तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अहो भाग्य महो भाग्य, कि देखो तो इन ब्रजवासियों का भाग्य जिन्होंने ब्रह्म को ही बालक बना दिया। इतने में भी भगवान नहीं माने महाराज। अब जब इतने में भी भगवान नहीं माने तो त्रिया परिक्रम में पादयो, तो भगवान ब्रह्म ने नारायण भगवान की, कृष्ण भगवान की 3 परिक्रमा की, जबकि भगवान विष्णु की, नारायण की 4 परिक्रमा की जाती है। भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करनी चाहिए, भगवान ब्रह्म की, सूर्य की 7 परिक्रमा, गणेश जी की 3 परिक्रमा और देवी दुर्गा की 1 परिक्रमा होती है। 3 परिक्रमा की और ब्रह्मा जी वहां से चले गए महाराज। ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया, क्योंकि जो भगवान के भक्तों को उनसे दूर करता है फिर भगवान उनको क्षमा नहीं करते। आज सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, आज मैया यशोदा भगवान को पालने में झुला रही है। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराए मलहावे, जोई जोई कछुगावे। मैया यशोदा जो है ना, वो गीत गा गा कर भगवान को सुला रही है महाराज। मेरे लाल को काहू निंदिया, काहे नानी सुनावे। बार बार भगवान को सुला रही है, लेकिन भगवान यहाँ भी नाटक कर रहे हैं। कबहू पलक हरी मूंद लेते हैं, कबहू अधर फरकावे। अब जब मैया यशोदा को लगता कि हाँ अब कन्हैया सो गया, बस तभी भगवान अपनी आंख खोल देते, तो कभी भगवान अपने होठ को फड़फड़ाने लगते। खोवत जाने मौन है कि रही करी सैन बतावे। भगवान सो गए, सुबह हुई और आज भगवान सुबह से मैया को बड़ा परेशान करने लगे। मैया यशोदा ने कहा कि लाला तू मुझे बड़ा परेशान कर रहा है, बड़ी विपत्ति आ गई, क्या करे। तो आज रात्रि को मैया यशोदा ने भगवान को चंद्रमा का दर्शन कराया। चंद्रमा का दर्शन कराया मैया यशोदा ने। अब तो भगवान मचल गए महाराज। अब तो मैया से कहा कि मैया ये चंद्रमा बड़ा अच्छा है, अब तो मुझे चंद्र खिलौना ही ले आओ, अब तो मुझे ये चंद्रमा खिलौने के रूप में चाहिए। मैया मोरी चंद्र खिलौना ले आओ। और भगवान कहते हैं कि मैया यदि तू चंद्र खिलौना ना देगी तो धमकी दे रहे हो महाराज। कोई बालक होता है ना, जब उसको कोई वस्तु चाहिए और ना मिले तो बालक क्या करता है, बालक धमकी देता है, खाना पीना छोड़ दूंगा, पढ़ाई नहीं करूंगा, होमवर्क नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, होता है कि। तो बालक, भगवान भी यहाँ धमकी दे रहे हैं कि अरे बुरी अम्मा चंद्र खिलौना देगी कि नहीं। यशोदा मैया बोली कि नहीं देती, जा जो करना कर लो। तो कहते हैं कि मैया धोरी को पे पार न करी हो, पीनी सिर न गुथे हो। कि मैया यदि तू चंद्र खिलौना ना देगी तो गाय के दूध को पान नहीं करूंगा और ना ही सिर पर बेनी गुथाऊंगा। जेहा लेट अभी धरनी पर, इसी क्षण मैं धरती पर लेट जाऊंगा और पूरे शरीर में बालू लगा लूंगा, मिट्टी लगा लूंगा। और जब इतने में भी मैया नहीं मानी, तब लाला ने कहा कि मैया
लाल कहे हो नंद बाबा को तेरो सुध ना कहे हो कि मैया यदि तू चंद खिलौना नहीं देगी तो नंद बाबा का छोरा कहूँ सुध ना कहूँ तेरो। भगवान लाला की बातें को सुनकर मैया यशोदा बड़ी प्रसन्न हो गई, आनंदमयी हो गई। भैया थोड़ा आवाज बढ़ा देगा, डीजे वाले तो बंद नहीं कर थे। मैया ने कहा कि लाला कान लगाए कछु कहत यशोदा दाऊ ही नहीं सुने हो। मैया यशोदा ने कहा कि लाला खिलौना विलौना सब छोड़ दे, मैं तुझे एक बड़ी सुंदर बात बताती हूँ। चंदा होते अति सुंदर तोहे नव दुल्हनिया ले आओ। लाला चंदा से भी सुंदर और माखन से भी कोमल तेरे लिए 9 दुल्हनिया ले आऊं क्या? अब तो जैसे ही लाला ने सुना महाराज हट करने लगे कि मैया अब तो मोहे बहू जाओ अभी मेरा ब्याह करा दे। तो मैया यशोदा कहती है कि लाला तेरा ब्याह तो करा देंगे लेकिन तेरे से ब्याह करेगा कौन? लाला कहते हैं कि मैया कोई ब्याह काहे को ना करेगा। तो मैया कहती है कि लल्ला जन्म से तो तुम कारो है, कारो से कोई थोड़ी ना ब्याह करो है। फिर जात सगाई तेरे लिए रिश्ते तो बड़े आते हैं लेकिन तेरा रूप देख करके सब भाग जाते हैं। अच्छा तू बता तुझे कैसी बहू चाहिए, तू बता तुझे कैसी लड़की चाहिए? तो कहा कि मैया गोरी गुणवारी होए भोरी सी बिचारी होए। भगवान कहते हैं कि मैया ऐसी बहू लाना जो बड़ी गोरी हो। मैया बोली कि खुद तो अब फुलकन जैसे कालो है। भगवान कहते हैं कि मैया गोरी गुणवारी होए भोरी सी बिचारी हो, गोरी हो और बड़ी भोली हो, प्यारी लट प्यारी बड़े गोप की लाली हो। मैया ओ लली ढूंढने रे माई, ओ लली ढूंढने रे माई लपे काहे तेरो जाए। ओ मैया करा तेरे ब्याह मंगाए दे दुल्हनिया। भगवान कहते हैं कि मैया इसी क्षण ब्याह करूंगा, इसी क्षण दूल्हा बना दे। अगर मैं रूठ जाऊं तो वो मुझे मना ले। भगवान कहते हैं ऐसे तो ब्याह करेंगे नहीं जब तक मैया को कुछ लालच तो देना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं मैया मुझसे प्रेम करे आए और तेरे चरण दबाए। मैया मुझसे भी प्रेम करे और तेरे चरण भी दबाए। तो कहा कि अच्छा ठीक है ब्याह तो करा देंगे लेकिन बाराती कौन रहेगा? तो भगवान कहते हैं कि मैया छोटी सी बारात 5-7 ग्वाला सा छोटी सी बारात होगी। कौन कौन जाएगा? बोले हम जाएंगे, श्री रामा जाएगा, मधुमंगल जाएगा और कोई देख लेंगे 2-4। बोले अच्छा दाऊ जी कहाँ है महाराज? दाऊ जी को लेकर के क्यों ना जाएंगे? भगवान कहते हैं कि मैया अगर दाऊ जी को लेकर के जाएंगे ना तो ब्याह कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि दाऊ जी तो मेरी खिंचाई करते हैं। दाऊ जी कहते हैं कि लाला तू तो मेले में से आधी रोटी लेकर के लाया हुआ है, क्योंकि तेरी मैया गोरी, तेरो पिताजी गोरे, तू ही कालू कलुट हो। तो दाऊ भैया को लेकर के जाएंगे तो दाऊ भैया तो गोरे है ना, तो हमारा तो ब्याह कोई करोगे नहीं, पहले दाऊ भैया को पसंद आ जाएगा, इसलिए दाऊ भैया को लेकर के मत जाना। भगवान
मैया से कहते हैं कि मैया तेरी सौ मेरी सुन मैया, अब ही ब्याह मुझे हो, कि मैया मुझे इसी क्षण ब्याह करना है। कल को किसी ने देखा है, कई छोरी वालों ने मना कर दिया तो इसी क्षण ब्याह करना है। सूर्यदास सब सखा बराती नूतन रंग लगे हो, मैया इसी क्षण विवाह करना है, इसी क्षण ब्याह करना है। तो मैया ने कहा कि अच्छा ठीक है लाला, तुमने कहीं कोई छोरी देख रखी है क्या, कोई लड़की देख रखी है? अब तो लाला को बड़ी शर्म लगे महाराज। अरे मैया वो है ना ब्रजभानी की लली। मैया तो जान गई थी, ऊपर से मैया पूछ रही है कौन है कौन है? बस अरे मैया वो जो बरसाने वाली है, वो जो गोरी गोरी है। अरे लाला तू किसकी बात कर रहा है? अब भगवान बड़े शर्माए और भगवान ने मैया से कहा कि मैया अरे वही बरसाने वाली ब्रजभानी की लली, अरे वो राधिका है ना, राधिका, वासे प्यार कर लो है। मैया मंद मंद मुस्कुराने लगी और बड़ा सुंदर एक भाव है, एक गीत है, और ये गीत जो कभी पुराना नहीं होता महाराज। कुछ भजन ऐसे हैं जो कभी